ये लो माँ, दवाई लो। माँ, महक भी आती होगी। आप एक काम करो, आराम से सो जाओ। अब मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप आराम करो, काम महक आकर कर लेगी। और अगर कुछ भी चाहिए तो महक को बोल देना। ओ माय गॉड, क्या हालत कर रखी है इस घर की। कुछ दिखता ही नहीं है इस बुढ़िया को। गांव से आ गई और मेरे सर पे बैठ गई है। घर का काम भी नहीं कर सकती। और ये कहाँ है? ये कहीं दिख नहीं रहे। और गेट भी खुला छोड़ा हुआ है। चलो चल कर देखती हूँ। माँ जी, माँ जी। अच्छा, यहाँ देखो कैसे सोई हुई है घोड़े बेच के। अभी क्लास लगाती हूँ इनकी। माँ जी, माँ जी, माँ जी। ये नहीं उठेंगी। असली दुनिया में स्वागत है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चली गई, आप तो यहाँ पे खराटे मारकर सोने लगी। चलिए जाके काम कीजिए घर का सारा। बेटी मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं काम कर लेती। दवाई खाई है, मुझे थोड़ा नशा सा हो गया, इस मारे लेट गई। क्यों? तबीयत खराब को क्या हो रहा? बेटी मुझे बुखार हो रहा। अच्छा देखो, कितनी झूठ बोल रही हो। शरीर तो पूरा चिल्ड हुआ पड़ा है तुम्हारा। बोल रही है बुखार हो रहा है। वाह, नाटक तो बहुत अच्छा कर लेती हो। जब तक मैं चेंज करके आती हूँ ना, ये सारा घर चमचमाता हुआ मिलना चाहिए। समझ में आया या नहीं? नौटंकी कहीं की। बहू, यू क्या कर रही तू? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटी सिगरेट पीनी अच्छी बात नहीं, वो बेटी को शोभा नहीं देती है। क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे मत सिखाओ। जाओ जाके अपना काम करो। 2 दिन के लिए आए हो ना यहाँ पे, चुपचाप अपना काम करो और जाओ यहाँ से। ठीक है बहू। और हाँ, विक्की को मत बता देना इस बारे में। जाओ जाके अपना काम करो, वरना पता है ना तुम्हारा क्या करूंगी। जाओ जाके पोछा लगाओ। देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है उस कॉर्नर में, सारी सफाई कर देना। जाओ। अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए, सिगरेट पे तो बड़े लेक्चर देने आ गई थी। ठीक से साफ करो, देखो कितनी गंदगी है इनमें। और सुनो, काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये सब जो ड्रामा करती फिरती हो ना, मेरे को बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, ये सब वो सब, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। सुनो, मैं 10 मिनट बाद आऊंगी चेक करने ये बर्तन साफ किए या नहीं किए। और उसके बाद ना कमरे में आ जाना, कमरा भी साफ करना है।
क्या माँ जी, ठीक से काम करो ना। वो देखो बेड पे कितनी सलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, कर रही हूँ। वैसे बढ़िया है, गांव से आ गई। काम वाली के पैसे भी बच गए और काम भी अच्छा करती है। अरे हटो सामने से, कहीं और जाके काम करो। आज तो पूरी पार्टी में कहर ढा दूंगी। देखती हूँ फ्रेंड्स क्या क्या कमेंट करते हैं। लुक सासू माँ, मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, मेरा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। बेटी मेरा एक काम कर जा तो। बोलो सासू माँ। बेटी मुझे दवाई के डिब्बे में से एक गोली ला दे बुखार की, बुखार हो रहा है मुझे। कितना ड्रामा करती हो। ठीक है, अभी लाती हूँ। इसमें से एक गोली खा लेना पानी के साथ, कभी सारी खा लो और ऊपर ही पहुंच जाओ। ठीक है। और हाँ, घूर क्या रही हो, पानी भी मैं ही लाके दूं क्या? और सुनो, जब तक मैं वापस आऊं ना, घर का सारा काम कर लेना, सारी सफाई कर देना, कभी काम चोरी करो। ठीक है बेटा। पूरा दिन नौटंकी। क्या हुआ? मैं इतनी परेशान क्यों हो? प्लीज मेरे साथ चलो। माँ ना सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो मैं चाबी लेकर आता हूँ। मम्मी, ये सब कैसे हो गया आपके साथ? बेटा सीढ़ियों से उतरते समय पैर स्लिप हो गया। तो ध्यान रखा करो ना अपना। हाँ दामाद जी, तुम सही कह रहे हो। मम्मी, मेरा एक फोन आ रहा है, तुम दोनों बात करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। मम्मी, मुझे पता है आप उनके सामने झूठ बोल रही थी, सच सच बताओ क्या बात है? बेटा अब क्या बताओ, मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन बहू को बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है। कभी कभी तो इतनी कड़वी बात करती है, सीधी दिल पे लगती है। बहुत परेशान होती हूँ। बहू के कहने से बेटा पोछा लगा रही थी, उसी समय पैर स्लिप हो गया। तो तुमने भैया से ये बात क्यों नहीं बताई? बेटा तेरे भाई को ये बात बताना नहीं चाहती, उनका रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहती मैं। अगर मैं तेरे भाई को बताऊंगी तो उनका झगड़ा होगा, उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेटा मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनका रिश्ता खराब हो। माँ, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और तू भी है ना, अपने सास ससुर का ध्यान रख के कर, क्योंकि बेटा सास ससुर माँ बाप से बढ़ के होते हैं। बेटा मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हो, लेकिन अपने जमाने का रोक अपने सास ससुर को मत दिखा। मैं नहीं चाहती कोई तेरी वजह से हमें कोई बात सुननी पड़े। ठीक है माँ, आज के बाद मैं अपने सास ससुर की एक बेटी बन के सेवा करूंगी। हाँ बेटा, जो बोल रही है ना वो ही करना। हाँ माँ, मेरी वजह से कभी आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा महक, तुम अंदर जाओ और अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ।
बेटी कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, कुछ नहीं चाहिए था। वो बस ऐसे ही दिल हुआ आपके पास बैठ के बात करने का, तो इसलिए आ गई। अच्छा ठीक। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसकी सजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। देख बहू, तू रोना तो बंद कर। अरे तू मेरे बेटे की बहू है और मुझे तो बेटी से कम ना। मैंने तो तू हमेशा बेटी समझी है। कोई बात नहीं। देख मैं तेरे से बड़ी हूँ ना, अपनी माँ समझती है ना मुझे, तो मैंने तुझे माफ कर दिया। देख बेटा, हर इंसान की उम्र ढला है। अभी तो मैं बुढ़ी हो गई, कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह ही बहू थी। मेरी भी सास थी, पर मैंने अपनी सास को अपनी जवानी का कभी रोप ही ना दिखाया। कल को तू भी बुढ़िया होगी और तू भी सास बनेगी, बहू तेरे भी आवेगी। तो बेटी मेरा तो कहना ही हुई है कि कोई ऐसा काम मत करे जो आने वाला वक्त तुझे जवाब देवे। जी माँ जी, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, और ऐसा क्या हुआ तेरी गैली तो मैं भी नहीं जानती जो तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जी माँ जी, आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। बेटी तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यूं ही बहुत बड़ी बात है। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, और हम तो माँ बेटी हैं, मैं तो बुरा मानती नहीं। जी माँ जी। चल अब एक बात बता, अब खाना मैं बनाऊं या तू बनावेगी? नहीं माँ जी, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और घर का सारा काम मैं करूंगी, खाना भी मैं ही बनाऊंगी। सच्चे? जी। फिर तो अच्छी बहू है। तेरे हाथ का स्पर्श लगते तो मुझे पता चल जा कि तू मेरे दिल की धड़कन है। अच्छा जी, तो तू बड़ा पंडित हो रहा है कि मेरे मतलब छूते ही तुझे पता लग जाता है कि मैं तेरे दिल की धड़कन बोल रही हूँ। जो तू कल कह रही कि मुझे तुझसे बात करनी है, अब बता क्या करनी है। राहुल, हमें बहुत दिन हो गए ऐसे मिलते मिलते। अब तू ये बता, हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलेंगे? देख सपना, मैं तो चाहूँ कि कल की जगह हमारी शादी आज ही हो जा, पर तुझे तो पता ही है ना मैं कितना गरीब हूँ। देख राहुल, तू ना मेरे से ऐसी बातें मत किया कर, और वैसे भी प्यार में कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। सपना, अमीरी गरीबी तो ये तो ना देखती, मेरे में तेरी हिम्मत ना जो मैं तेरे पापा से बात कर सकूं। ओह राहुल, पता है तुम्हें मेरे पापा ना बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे जैसा बोल दूं वो वैसे ही करते हैं। सपना, तेरी बात ठीक है, पर मैं एक बात से डरता हूँ। मुझे पता है कि तू किस बात से डरता है, और तुझे ये लगता है ना कि मेरे पापा शादी करने के लिए मना कर देंगे। हाँ सपना, सच तो यही है। देख, मैं ना तेरे पास जब भी आई हूँ, मैंने तेरे बारे में अपने पापा को सब कुछ बता दिया है। फिर तेरे पापा ने क्या बोला? मेरे पापा ने ये बोला है कि राहुल को घर पे लाके मुझसे मिलवा तो सही। सच? मेरी कसम? सच में, अपनी कसम। हाँ मेरी कसम। हाँ हाँ तेरी कसम। तो ठीक है, मैं कल आऊंगा सुबह को मिलने। और हाँ, ठीक 11 बजे आ जाइयो, लेट मत हो जाइयो 5-10 मिनट भी, वरना मेरे पापा को बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, 11 बजे ठीक, मैं मिलने आऊंगा। ठीक है। अच्छा ये बता, तेरे राहुल से लव स्टोरी कैसी चल रही है? ये बात ना घेर में बैठ के करेंगे, आ चल। अच्छा चल अब बता, तेरी राहुल से लव स्टोरी कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। और तू बता, तेरी लव स्टोरी कैसे चल रही है जीके के साथ? कुछ स्टोरी विस्टोरी न चल रही, हरदम मुंह फुलाए पड़ा रहा है। और मेरे बस की तुझे तो पता, खुशामत करनी तो बिल्कुल बस की नहीं है। चल ठीक है, मैं उससे बात करूंगी और उसको समझाऊंगी भी। और सुन मेरी बात, जीके ना बहुत अच्छा लड़का है, उससे कभी दूर मत होइयो। अरे यार, अगर मुझे उससे दूर ही होना होता तो मैं उससे प्यार थोड़ी करती, बस कभी कभी गुस्सा ज्यादा दिला दे। चल ठीक है, अब घर चल ले, बहुत टाइम हो गया है, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चल ठीक है। वैसे भी कल जीके का फोन आया था
मुझे भी मिलने ही जाना है। चल ठीक है, और सुन, प्यार से बात करे, कभी अपनी ऐठ में रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, चल। और बेबी क्या हाल है? अच्छा सॉरी मैं लेट हो गई। तुझे कुछ और काम भी है? बस आई और सॉरी बोल दिया। यार रास्ते में सपना मिल गई थी तो उससे बात करने में थोड़ा लेट हो गई। यार सपना मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड तो मिलके बात करते ही हैं। और वैसे भी मैं आ तो गई, अब तो गुस्सा थूक दो। आगे से ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। अगर आगे से टाइम से नहीं आई ना तो मुझसे बात मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आगे से कभी लेट नहीं होने की, मगर तुम मुंह मत फुलाया करो। मुझे ना तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। अच्छा अब तो मुस्कुरा के दिखा दो। नहीं मुस्कुराना, ठीक है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुझसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम जरा सी बात में नाराज हो जाते हो। अच्छा अब ठीक है, आओ खेतों पर घूम के चलते। कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? 10:30 बज गए और मैंने कहा था 11 बजे तक आ जाइए, वरना पापा को गुस्सा भी आ सकता है। सपना, मुझे तो यार घबराहट सी हो रही है। तू डर मत, जैसा मैं बोलूँ ना वैसी बात करियो। बात तो तू जैसी कहेगी मैं वैसी कर लूँ। अगर तेरे पापा ने ये पूछने लगे कि तू क्या करता है, क्या कमाता है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा यार। तू ज्यादा टेंशन मत ले, मेरे पापा ज्यादा कुछ ना पूछे, सिर्फ 2 बात पूछेंगे, तेरा नाम क्या है, रहता कहाँ है, या तेरे पापा का क्या नाम है, बस। फिर तो ठीक है। चल अब जल्दी चल, पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। ओए रंगा, ए कहाँ है यार? कंधे दबा। कैडे वो कहाँ है? बिल्ला बिल्ला जी मालिक। कहाँ था? पैर दबा ले, पैर। एक ही है पैर, ये भी दबा। अरे सपना बेटा। पापा जी, ये है राहुल। ओहो, नमस्ते, बैठो बेटा। सपना बेटा, जब पानी वानी ले आ। ठीक है पापा जी। हाँ भाई बेटा, तेरे पापा क्या करते हैं? जी बाबूजी, थोड़ी सी जमीन है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। बेटा जमीन कितनी है तुम्हारे पिताजी के पास? बाबूजी बस 2.5-3 बीघे जमीन। 2.5-3 बीघे? कोई बात नहीं, पर तू काम के। बाबूजी एक छोटी सी जॉब करूँ, 10-12 हज़ार रुपये महीने कमा लूँ। 10-12 हज़ार? तू 2.5 बीघे का जमींदार, 10,000 रुपये नौकरी का मालिक, तेरी औकात नहीं से चप्पल भी परा दे। प्यार करे तू 2.5 बीघे का ही घेर है। सुन लिया तो एक बात मानसू की डाल समझा रहे हूँ, इस प्रेम को ब्रेक लगा ले, ब्रेक। धर्मपाल सिंह नाम है तेरा, उस हाल में कर दूंगा ना, जीवे ना मरे। मालिक साहब, तुमको तो इसका हाथ पांव तोड़ दूं? शांति शांति। बाबूजी, मैं थारे हाथ जोड़ रहा हूँ, थारे पैरों में अपना सिर रख रहा हूँ। मैं सपना तो बहुत प्यार करूँ। जो बात तक कही ना या यूं सुन ली तो मेरे यहाँ बैठ के बता, जो तो कहीं बाहर कह देते ना, गोली तो छलनी कर देते थे जनते। हट अंदर तो बाहर निकल चल। तो बाबूजी एक बात मेरे भी कान खोल कर सुन लो, मैं सपना तो प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। और तुम्हारी हिम्मत की बाहर की बात है यू कि तुम मुझे सपना से अलग कर सको। चल खड़ा हो जा। मालिक साहब, हाँ। हाथ बाहर हो रही।
बॉस, आज की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। आने वाले टाइम में वो जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। आपकी वजह से चुप था मैं, वरना उसकी चमड़ी ऐसी तारता, नाली में बहा देता सारी हड्डियों को। बदतमीजी तो जिप करेगा, इसे जिप में बदतमीजी करने लायक छोड़ दूंगा। ऐसा है, कीड़े मकोड़े को घर में मारना बढ़िया नहीं होता। जाके इसको वो हाल बढ़ा दो, यू मरे भी ना और जीवे भी ना। चुप। ठीक है बॉस। पापा जी, राहुल कहाँ गया? बताऊं कहाँ गया? उसका नाम जुबान पे न ले आइए। पापा छोड़ो। पापा बता रही, बता रहा हूँ, छोरी तो जय। पापा मेरी बात सुनो, राहुल अमीर हो या गरीब, मैं उससे प्यार करती हूँ। पागल होगी तू? एक बात बता रही हूँ, 2 कौड़ी का है आदमी, तो रोन लग रही उसके नाम की। चुप। पापा जी आप कुछ भी कहो, मुझे मारो या पीटो, पर मैं राहुल को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। सपना बेटा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, बालकपन में सब ऐसा ही करे, सच्चा ही प्यार दिखता है, दिल ही दे दे। पर ये बात इतनी थोती खोखली हो, ये 10 दिन नहीं चलती, 10 दिन। मैं जो कह रहा वह बात सुन ले। पापा तुम्हारी बात ठीक है, मैं राहुल को पिछले 5 साल से जानती हूँ, मैं उससे 5 साल से प्यार करती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ, करती रहूंगी। दिमाग पूरा खराब हो गया के? एक बात बता रहा, छोरी तो जा, देख इस गेट तक निंगे ना देखने में, चल जा। और जब देख गी ना, इस बगड़ में गाड़ दूंगा तो जा। प्यार करे ये बिना प्यार में, इसके ना टुकड़े करवाए तुम्हें, रंगा बिल्ला छुट्टे ही नहीं से। हे भगवान, मेरी सपना को खुश रखना। रुको रुको, सपना के होया?
कौन है यू तन्ने स्कूटी क्यों रुकवाई? राज, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। राहुल, ये तुमने क्या हालत बना ली, और मैंने उस दिन के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राहुल, तुम बोलते क्यों नहीं हो? प्लीज बोलो ना। सपना, उस दिन के बाद तुम्हारा ना मिलना ही ठीक था। क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से मैं तुम्हें आज तक ढूंढती रही, और उस दिन हुआ क्या था जो तुम्हारी ये हालत हो गई? सपना, तुम पूछो ना तो ही अच्छा है। राहुल, तुम्हें बताना होगा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? सपना, तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं तुम्हें जब भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाँ राहुल भाई, ये सही कह रही है। इसके गले का मंगलसूत्र, मांग और बिंदी ये सिर्फ दिखावे की हैं। ये आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। राहुल, तुम मेरे साथ चलो। सपना, मैं तुम्हारे प्यार के अब काबिल ना रहा। मेरी एक टांग टूट चुकी है और मैं तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी नहीं दे सकता। राहुल भाई खड़े हो, तुम्हारी टांग का और तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगा। जितना खर्चा होगा मैं झेल लूंगा। और मैं थारते आज भी कह रहा हूँ, सपना थारी है, यू आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। बाबूजी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बाबूजी नहीं, मैं भाई हूँ थारा यार। इंसान ही इंसान के काम आता है भाई। चलो, बाकी बात घर बैठ के करेंगे। हे भगवान, कैसे कर्म फोड़े थे न मेरे। ऐसी बहु लिखी आई मेरे कर्म में, कतई भी अकल नहीं। राहुल ने, अरे राहुल बेटा। आया माँ। अरे आइए। वो डायन पल्ले पड़ गई मेरे, छोटी को तो अकल ही ना है, क्या करूं। जी नमस्ते। दो नाव पुत्ता पड़े बेटा। अरे माँ, मैं तो तुमसे कही थी कि मत ब्याहो से मत ब्याहो, पर आप मानी ही नहीं। तीसरी चौथी क्लास तक तो वो मेरे साथ पढ़ी थी। उस टाइम भी उसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, और ये मुझसे क्या करे, उस लड़की से ब्याह देंगे तो इतना सारा दहेज ले आएगी कि घर में रखने की भी जगह नहीं। अब देख लो, जगह ही जगह है घर में, लेकिन दहेज नहीं है। पर तुम मेरी सुनो कहाँ हो? कोई बात नहीं, अब झेलो उसे। बहू, मुझे क्या पता थी, मुझे तो यूं पता थी कि खूब दहेज देंगे, और अब उन्होंने फुट्टी कोटी भी ना दी। माँ, नू बताए भी करना क्या है। देख, आने वाला तो वहां तक कुछ है नहीं। अरे अब करना क्या है, ऐसा करो तुम इसे ना घर से बाहर निकाल दो। जब तक दहेज ना आवे, जब तक घर में घुसने मत दो। और घर में घुसने क्या दो, उसे रोज मारो। और जब हम उसे रोज मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, तो वो तंग होकर ना अपने घर चली जाएगी। और उसके बाप को टूटा फूटा जो झोपड़ा है, वो भी 3-4 लाख रुपए का बिकेगा, वो तो आएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, तेने तो मेरे दिल की बात छू ली। राम राम, सदा खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो मेरे बेटे की। राम राम भाई। और ठीक है, आ गया तो चल बढ़िया। अरे देवर जी, जीते रहो, बने रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस बस, मैं तो यूं ठीक हूँ बेटा। अरे कुछ लाई भी है अपने घर से, खाली हाथ आ गई। अरे बहना बस, तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाके आराम कर मालूम कमरे में। हाँ जाओ जाओ, आराम कर लो, लंबा सफर करके आए हो ना। अरे वैसे भी 2-4 लाख रुपए लिया ही होगी दहेज में, तंगली कहीं की। भैया यूं क्या कह रहे थे तुम? ओए, तू चुप खड़ा रहो। तू कैसे फालतू बोल रहा जब हम बात कर रहे हैं? तू बड़ा कि मैं बड़ा? भैया, जब मेरा ब्याह हुआ है ना,
इनके पिताजी ने साफ कही कि मेरी बेटी के अलावा मेरे पे कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें दहेज लेना ही यहाँ तो मेरी शादी क्यों करवाई? अरे तुझे बहुत बोलना आ रहा, बड़ों के सामने कैसे बोलना है? अजीब है तुझे? माँ, जब इसके पिताजी के पास पैसा ना तो वो कौन सा अपना घर बेच के पैसा देंगे तुम्हें? अरे देवर जी, अब तो खामे खा परेशान हो रहे हो। एक तो उसके बाप के पास मकान नहीं है और एक छोटा मोटा झोपड़ा भी है। अगर वो बिक भी गया तो क्या हो जाएगा? इसका बाप तो कहीं वृद्धाश्रम में रह लेगा या कोई मंदिर में रह लेगा। अरे मंदिर में ना सही तो हरिद्वार में चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। ए तू क्या सुन रहा है बुंडी थोपड़ी की? चल भीतर को। खड़ी है या कान लगा के? शर्म आया ना थोड़ी बहुत? अब भी नजर उठा के देख रही है बार बार। तू कहाँ जा? यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई, ये तो सुन ले मेरी बात कान खोल कर। या तो तू इसे छोड़ दे या फिर वो इसके बाप का झोपड़ा है ना उसे बिकवा, कुछ भी कर। 3-4 लाख रुपए जो तेरे ब्याह में लगाए ना हमने, वे कहाँ से आवेंगे? वहां से ही तो आवेंगे वे। बेटा, जो तेरा भैया कह रहा ना तेरे फायदे के लिए कह रहा। अरे हाँ देवर जी, आपके भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आपकी तो 10-10 शादियां हो जाएंगी। चलो शुरुआत मैं ही करती हूँ। मेरे गांव में इतनी सुंदर लोंडी आएगी, उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। और क्या, 10 लाख रुपए नकद भी दिलवा दूंगी। इस भुंडी सिकल से तो लाख गुना अच्छी दिलवा दूंगी। घर में चलती फिरती भी अच्छी लगेगी। बेटा, हम तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं। अब जो 2 पैसे घर में आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। देख माँ, मैंने तेरी भी सुन ली, भैया की भी सुन ली और भाभी तेरी भी सुन ली। इसी गरीब की बेटी को इज्जत ही ना। हमें एक बात बताओ, कल को तन्नू के ससुराल वाले थार पे 20 लाख रुपए मांगने लगे, हम कहाँ से ला के देते होगे? कल को वे दहेज के चक्कर में हमारी बहन को पीटन लगे, मारन लगे, हमें दुगना होगा? हम बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज? अरे मेरी बेटी को मैं दुखी करके तो दिखावे। वो मेरी बेटी है, कंगले की बेटी ना है। और सुन, वो हमारी बाण है, हमारी बाण में और इस कंगली में दिन रात का अंतर है। ओहो माँ जी, अब देवर जी पे क्यों चिल्ला रही हो? और तुम भी सुनो, तुम भी इन्हें क्यों बोल रहे हो? अगर चिल्लाना है ना तो उस कंगली पे चिल्लाओ, मारना है तो उसे मारो, या डांटना पीटना है ना तो उससे करो सब कुछ। ये तो हमारे अपने हैं, हमारे देवर जी हैं ये तो। देखो भाभी, भैया और माँ, हम भी सुन लो। मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, और मैं अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ दूं। अरे समझा लिया बेटी, अब देख लिया, इसके कान पे जू ना चले। माँ, एक तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या? अरे यही तो दिमाग में ना आ रही। अरे तुमसे मैंने अभी तो बताई थी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। और जैसे मारो, डांटो, पीटो, इसे परेशान करो। राहुल, एक बार मैं तेरे पापा से बात और कर लो। माँ, तू पापा से बात कर ले, मुझे तो जो करना हो वो मैं करूँगा। देखो सुनो मेरी बात, जो भी करना है ना वो जैसे भी करना है, हम दोनों को ही करना है। अरे तू काहे को चिंता कर रही है? मैं किल्ला ही सब उड़ा दूंगा। और चल थोड़ा आराम करेंगे, दिमाग और खराब हो गया तड़की ता जय जय में। आजा। सुनो जी। हाँ सुनो जी। अजी चाहे कुछ भी करो, वो छोटी बहू को घर से बाहर काट दो। अरे भगवान, मैं भी घड़ी देर से बैठा नहीं सोच रहा हूँ अब उस कंगली को घर से बाहर कैसे करें। अब अपने पियर से आई है, खाली हाथ आ गई लाते हुई, 1 रुपया नहीं लाई। और वो छोटे वाला के क्या है, उससे भी तो बूझ। वो हमने पढ़ाया लिखाया, ये दिन देखने को थोड़ा पढ़ाया। अरे उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए, उसके ब्याह में लगा दिए 10 लाख रुपए। तो हमें पता नहीं था उसका बाप इतना कंगाल है, कुछ भी ना देगा ब्याह में। इसी बात का तो दुख है, पूरे गांव में नाक कट गई मारी। देख सुनीता, अब मेरी बात ध्यान से सुन। या तो इसे जड़ाया मार दो, या इसे इतना परेशान करो जो खुद घर छोड़ के चली जा। सुनो जी, मार के भगाने में कोई फायदा ना, इसे तो जला के ही मार दो, जब भी फायदा। मेरी भी यही राय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कल मैं एक बार उससे बात कर ली छोटे वाले से, या तो हमारी मन नहींगा, हमारी लड़ में हो गई है, और ना तो फिर हम अपने मन किसी करेंगे। ठीक है? पर वसूल तो हम करके छोड़ देंगे जो लगा रखा।
जी मेरे बाल तो छोड़ो, दुख रहे हैं। ऐसा ना मैंने तेरी चुटिया पाड़ दी। माँ जी इसकी एक्टिंग तो देखो, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी नाजुक हुई हो। और सुबह से थोड़े कपड़े क्या दे दिए, इससे अभी तक नहीं धुले, बस साबुन ही घिसड़े जा रही है ये। छोड़ो माँ जी। ज्यादा चिल्लत मत दिखावे, इच्छा को बैठ जा। आज साबुन को घिसे मत, रगड़ रगड़ के हाथों से साफ कर दे सारे कपड़े। देख ले जरा साबुन कर दे घिस घिस के। माँ जी मैंने तो साबुन घिसी भी नहीं, बस थोड़ी सी लगाई है। मैं तो थपकी से धो धो के कपड़े साफ कर दूंगी। अच्छा बहुत अच्छे कपड़े साफ कर देगी। पहले भी तूने बिल्कुल रौनक ला दी थी कपड़ों में, कहीं धूल कहीं मट्टी, मैल तक साफ नहीं हुआ तुझसे कपड़ों का। आई बड़ी। माँ जी आप एक काम करो, ये साबुन भी ले जाओ, मैं ना हाथ से रगड़ रगड़ के धो के कपड़े साफ कर दूंगी। आप जाके आराम कर लो, बहुत धूप हो रही है। माँ तुम क्यों बैठे हैं यहाँ? अजय मैं बताती हूँ तुमको, ये देवरानी जो महारानी बैठी हुई है ना यहाँ पे, सुबह से अब यू टाइम आ लिया, इसे कपड़े ना धुले। और साबुन की देखो क्या हालत कर दी घिस घिस के। अगर यूं ही होने लगा घर में तो कहाँ से लाओगे इतना सारा राशन? इतना कमाओ तुम, घर तो बेहाल हो जाएगा। है भाई नाश करके छोड़ देगी इस घर का। ऐसे ना तुम नोट भर भर का बैग लाई अपने बाप के घर पे, अगर जो सब बन घसे जा रही है। जेठ जी ना तो मैंने साबुन घिसी है और ना मैंने काम के लिए मना किया है, बस दीदी तो बिना फालतू की मेरे पीछे पड़ी है। इससे जुबान लड़ा रही है, तेरे से पहला आई इस घर में, समझ गई? अरे माँ जी तुम इसके सुन क्या रही हो? इसके ना 2-3 लाफे मारने चाहिए। और तू सुन, तुझसे पहले यहाँ आकर ना घर का काम कर करके अपने हाथ पैर घिसाए, रातों को भी नहीं सोई हूँ, समझ गई तू? तो मुझसे मुजोरी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? घर दुखे होता पिताजी, अब तुम ही देख लो, चढ़ की तरह 4 लत्ते लेकर बैठी, इबलो ना दुए और सब घिस घिस के और आदि कर दी। ए लाली तेरे बेलखने पड़कू कहाँ लो निभावे हम हैं? ऐसा कैसे काम चलेगा? रोज तुझे नई नई साबन कौन ले आवे के देवे हैं? तेरे बाप ने 70 बेर कुशामद करी मेरी, अब मेरी छोरी का रिश्ता ले ले। और न्यू कह रहा था अब ज्यादा भी कुछ ना तो 2 लाख रुपए तो दहेज में दे दूंगा, आज तक एक चवन्नी हाथ में नहीं धरी उसने हैं? और तेरे ये चिलत्तर देख देख के और घर में खड़ दू मार तो नाश होने जाना। तू एक काम कर लाली, बहुत निभाली हमने, अपना सामान उठा और अपने बाप के घर जा। पिताजी आप मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हो तो मैं कैसे चली जाऊंगी? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटी जैसी बता रही? तू तो हमारे घर की नौकरानी की हैसियत की बिना बेटी जैसी बता, निकल जा करता है। पिताजी बैग तो बाद में आता रहेगा, तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, इसे घर से बाहर निकालो। और आप क्या, ये काम ना तुम करो। भैया क्या बात हुई, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तल्ला भी खून पी गया हमारा। ओए होश में खड़ा रह, तुझे हमने इस दिन के लिए पढ़ा लिखा आगे, अक्कल परसों की आई हुई इस निकम्मी की होड़ लेगा तू हैं? चुपचाप खड़ा ना तेरा टाइम खराब आ जाएगा। हाँ भाई राकेश, अब तू बता तू क्या चाह? देख ये तो इस घर में बिल्कुल भी रहने की नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रहने की। ब्याह तो हमें तेरा दूसरा करना पड़ेगा। तेरी भाभी बता रही है कि रिश्ता 10 लाख रुपए नगद मिल रहे, हम वहां तक करेंगे तेरा ब्याह। भैया देखो मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए, मैं भूखा रह लूंगा नंगा रह लूंगा, पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने को। अरे ओ राहुल तू चुप रह अभी, मैं एक बार राकेश से बात करूंगा, बाद में कुछ सुनाऊंगा, ठीक है? राकेश पूरे को आ। माँ जी अब तुम भी यहाँ क्या खड़ी हो? चलो ये कपड़े तो मैं सुबह को धो लूंगी, अब तो धूप हो रही है, मेरे बस की ना है। चल बेटी चल। मूंगा तो क्या देख रही है? ये कपड़े धो ले। बांधरी टिकटिकी होंगे तू, काम धंधा करना है नहीं। यहाँ बैठ जा होश में। बेटे अब तो मेरी बात गौर से सुन, इस बावड़ी को कदलों निभाओगे हम,
तेरी भाभी के गांव में एक रिश्ता तय हो रहा तेरे लिए। 20 लाख रुपए तो नगद देने करा और 10-20 लाख रुपए के जेवर भी चढ़ा होगा। 10-20 लाख रुपए ऊपर के भी खर्च होगा। पिताजी मैंने तुम्हें पहले ही बताई है और अब भी बता रहा हूँ, मैंने उसे गैल 7 फेरे ले रखे, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अरे मकाम मान जा, माला माल हो जाएंगे हम। पिताजी तुम माँ को छोड़ दोगे के? माँ कौन सी लखपति है, माँ के घर पे छान गिर रही है, छान। अरे नलायक, शर्माया नहीं? अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रहा तू? पिताजी जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो अब मेरी बात भी सुन ले बा कान खोल के। इस घर में कुछ भी नहीं है तेरा। घर से और जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसे लेकर कहीं रह लिए, ठीक है? पिताजी तुम मुझे हिस्सा क्यों ना दोगे? मैं इस घर का बेटा ना हूँ के? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। नलायक, चुन्नी कर जा मेरी आंखों आगे तक। तू तो हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। प्यार का भूत चढ़ रहा तेरे सिर पे। क्या हुआ पिताजी, मानना आप ना मानना? यूं कहा मान रहा ससुरा? यूं ना मानना भैया, खूब समझा लिया, सब डालो। तो पिताजी फिर तो एक ही काम बच रहा, इसमें छुट्टी वाली में आग लगा दूं, इसका भी प्यार का भूत उतर जाएगा, सारी भूल जाएगा कि मैंने 7 फेरे ले रखे, 14 फेरे ले रखे। हाँ बेटा ठीक करा तू। अब तो आखिरी में यू ही काम बच रहा, जब भी पीछा छुट सके हमारा। पर बेटा काम होशियारी तक करिए, हमारे पे कोई आंच ना आ जा। काम ऐसा करिए अक सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना? हमारी ओर को कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा काम करना। हादसा ऐसा होना चाहिए अब जो न्यू लगे अब यू हादसा ही है, ना अपने आप जली ना जलाई, ये तो मामला कुदरती हुआ, ठीक है? एक काम करूंगा पिताजी, रसोई में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा और फिर भेज देंगे चाय बनाना। रसोई में घुसती हुआ गैस जलावगी, गैस ब्लास्ट। क्यों भी नहीं लगने का, क्या हमने फूंकी अति अपना आप जली, एक्सीडेंट में आ जाएगी बात। बा बेटा ये तो तुमने बिल्कुल अकलबंदी का काम सोचा, बिल्कुल सही विचार का ऐसी काम करिए, ठीक है? और इसकी राड के पीछे इसकी तेरम्मी हुई और धीरे धीरे इसके सिर से ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा, सारे जो है ये फेरे फारे सब भूल जाएगा और फिर कुछ दिन बाद इसका ब्याह कर लेंगे जहां तक तू बता रहा। 10-20 लाख रुपए आ ही जाएंगे। यही तो समझा रहा पिताजी में से, पर इसकी समझ में नहीं आ रही। अजीब यू कांड हो जाएगा, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है तो बेटा 1-2 दिन में समय सा विचार कर और निपटा इस काम को। ठीक है पिताजी, तुम टेंशन ना लो, आराम करो, मैं सोचूं। अरे आराम कहाँ हो अभी हमारे पे। पर एक बात है, 10-20 लाख रुपए आज न सही आज के दिन आऊंगे ही। लौटे अब तो हम पाँव फैला गए। बिटिया का फोन। हाँ बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटी। बेटा ठीक है तो? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, आप बताओ आप कैसे हो? पर बेटी तेरी आवाज ऐसे कैसे हो रही है, तू हकला क्यों रही है बेटी, ये बता। नहीं पिताजी, मैं तो बस ठीक हूँ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले लेना, अपनी माँ जी से बोल दे वो दवाई दिलवा देंगे। नहीं पिताजी मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ना नजला हो गया था। बेटा मुझसे झूठ मत बोल तू, बचपन से लेके आज तक मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। बेटिया बताना क्या बात है। पापा मैं ना सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तू है ना कोना की बात छिपा रही है, तो बेटी मुझे सच बता दे, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है। चल ठीक है, तू कह रही है तो तू ठीक ही होगी। पिताजी किससे बात कर रहे हो? बेटा तेरी बहन का फोन है। पिताजी मेरी बात करवा दो बहन से। ले बिटिया अपने भैया से बात कर ले। ले हेलो
नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। बहन, तुम्हारे पास घर पे आने को जी कर रहा था, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। नहीं भैया, तुम घर आप घर मत आना भैया। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? नहीं भैया, वो मैं ना दो दिन बाद खुद ही घर पर ही आ जाऊंगी। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? पिताजी, बहन ने फोन काट दिया। पिताजी, मुझे लग रहा बहन बहुत परेशान है। हाँ बेटा, उसकी बातों से तो मुझे भी लग रहा है कि वो किसी ना किसी दिक्कत में है। पिताजी, चलो पहले बहन के पास चलते हैं। बेटा चलेंगे, तू एक काम कर, तेरे रामपाल चाचा है ना, उनसे किराए के लिए 50 रुपए मांग के लिया। पिताजी, वो दे भी देगा या नहीं? तो बेटा मांग के देख ले, दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो 4-5 किलोमीटर ही तो है उसका गांव, पैदल चले चलेंगे। जा तू एक बार देख ले बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ। अगर मेरी बेटी परेशान हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है कि मैं, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान, रक्षा। मैं भी देखूं कहीं कुछ पैसे मिल जाए तो कहीं। हाँ भाई, आज तक थक गए यार, सही बोल रहे हो तुम, पैर भी दर्द कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। और बता, ठीक है? माँ, छोटी वाली का तो मैं कल कोई काम तक कर दूंगा। कैसा करेगा बेटा? अरे कैसे की करता, किचन में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा, खाना बनाना जागी, खत्म। अरे वाह, ये तो बहुत बुद्धि वाला काम किया तुमने। और के वो मर भी जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि किचन में गैस का पाइप लीक हो गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि गैस का पाइप हमने लीक किया है। अरे नंदोई जी आ गए। भाभी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माता जी नमस्ते। और कैसा आना हुआ? बच्चे ठीक है, आप लोग तो फोन उठाते नहीं हो, बड़े आदमी हो गए हो। एक डब्बो हटियो जी, लो यहाँ बैठ खत्म, आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। वैसे नंदोई जी, आते टाइम रास्ते में कोई दिक्कत तो ना हुई तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और तुम सुनाओ ननन जी, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? हाँ भाभी, तुमने ससुराली ऐसी जगह दे दी क्या वहाँ पे मौज ही मौज है। जा बहू, कुछ चाय पानी बना ले। जी माँ जी, अभी नहीं। राम राम। राम 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 जी, राम राम। नंदोई जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? भैया राम राम। न हो रहा तो भिंडी से कल दिखा दिया, कर दिया दिमाग खराब। खा दो ना इसे बाहर को। चल चल बना के, यहाँ खड़ी भिंडी से कर ले। भैया, भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? या तो बना ला चाय। ठीक है। भाई साहब, ये कोई तरीका अच्छा नहीं लगा मुझे आपका, कि आप मतलब छोटी बहू को ऐसे बोल रहे हो। दामाद जी, तुम्हें नहीं पता, दहेज में एक फुट्टी कोटी नहीं लेके आई है। मम्मी जी, तो क्या हो गया? गरीबों की लड़की की कोई शादी नहीं होती क्या? अगर जब आपने उसकी शादी उससे करी दी है तो आपको उसे सताने का कोई हक नहीं है। देखो माँ, जो हो गया वो सो हो गया, पर अब छोटी भाभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तू चुप बैठी रह, तेरे ब्याह में न करा 10 लाख रुपए खर्च मैंने। मम्मी जी, ये मेरी पत्नी है और आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ कहने की। और रही बात 10 लाख की, तो कहो तो अब मुनीम से कह के फोन पे डलवाऊं, वरना कल आके घर से ले लेना। मैं सुना है कि यार नौलिया में मेहमान भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे, उन्हें कभी ढंग बैठा देते। अरे मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। और रिश्तेदारी टूटनी हो ना तो अभी टूट जा, मुझे कोई फर्क न पड़ने का है। देखो दामाद जी, तुम्हें हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक ना, ठीक है? छोटी बहू से मैं दहेज लेके ही छोड़ूंगी, और नहीं तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। मम्मी जी, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट होता है, जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ निभा रहा हूँ। हराम की दौलत से पेट न भरा करते हैं। अरे तुम मेरी माँ की तरफ कैसे बोल रहा? तुझे पता पैसे की वैल्यू क्या हो? भैया, इस ताक के ज्यादा बोल गए ना, मैं भूल जाऊंगा, तुम मेरे बड़े भाई हो। भैया,
तुम मत भड़को, तुम्हें जब भी कभी मुझसे मिलना हो ना घर पे आ जाना। तन्नू चल, वो तो मैं तेज शर्म के मारो तेरे माता पिता से मिलवाने के लिए ले आया था। और भाई साहब, अपने दहेज के 10 लाख रुपए मेरे कल को घर से ले आना। मुझे हराम के पैसे खाने की आदत नहीं है, अपनी मेहनत से खाता हूँ और कमाता हूँ। चल जा जा, उठा बैग। बहुत देखे तेरे जैसे देने वाले, जा। देगा 10 लाख रुपए। चल तन्नू। भैया कम से कम 2.5-3 साल में बहन आई, हमने उसकी भी शर्म न करी। पता तुझे पैसा कैसे कमाया जा? तेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, दिन रात एक कर दी। जब कमाओगे ना, जब पता लगेगी तुम्हें पैसे की अहमियत का। अरे माँ, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? 1-2 दिन में ऐसा भी नहीं आया कर दूंगा, मारी डरता फिर मरो चाहे जियो। अजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने दिन हम भी हराम का ना खिलाने गए किसी को। मैं किसका आराम का खा रहा हूँ? करता ना इस घर में इल्ला। ऊंची जबान में बात कर रहा। बेटा मिल गए पैसे? हाँ पिताजी, जैसे मैंने ताऊ रामपाल जी से तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, कभी मना नहीं करते। तो बेटा एक काम कर, पहले तेरी बहन के घर चल जाऊं। हाँ पिताजी चलो। चल, बताना बेचारे कैसे होगी। मधु तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत करे। तुम मेरे साथ हो, इसी बात की तो शांति है कि तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, वरना मम्मी और दीदी ने इतना परेशान कर रखा है, मन तो करता आत्महत्या कर लो। पागल, आत्महत्या करना समस्या का समाधान ना है। और मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, कहीं बाहर चलो, हम बाहर जाके दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। मधु हम नौकरी तो कर लेंगे, पर पहले नौकरी तलाश तो कर ले। ऐसे किसी के दरवाजे पे जाकर थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। तुम एक काम करो, कल ही जाके कोई नौकरी तलाश कर लो। चलो भाई काम कर, बहुत टाइम होगा, तू रोटी खा ले। मेरा मन नहीं, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। पागल, तेरे बिना मैंने आज तक रोटी खाई है? चलो ठीक है। कल को उसका काम तमाम कर दूंगा। स्वाहा। छोटी वाली बहू स्वाहा। स्वाहा। आज कैसे इतना खुल के मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे अब नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कब मुस्कुराएंगे? कल को तेरी प्रिय देवरानी स्वाहा। अच्छा, तो इस खुशी में तो मैं भी शामिल हूँ, तो मेरी तरफ से भी एक स्वाहा बनता है। स्वाहा। स्वाहा। और तुम मेरी एक बात सुनो, मैंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा है। तुम जो कह रहे थे ना, गैस का पाइप लीक करना है, गैस का पाइप लीक नहीं करना। क्यों? गैस लीक करने से क्या हो जाएगा? गैस लीक करना ही सबसे उत्तम उपाय है। कम से कम लोगों को ये तो नहीं लगने का कि हमने मारी है, सबको ये लगेगा कि गैस लीक के कारण मर गई। हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे। सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गैस लीक कर दी और इत्तेफाक से उसने गैस भी ऑन कर दी, तो पूरे घर में आग लग जाएगी। ये पता है तुम्हें? अरे यह बात तो मैंने सोची ना, तो बहुत तेज दिमाग लगाया, बहुत शातिर दिमाग की है तू। ये बात तो है, आखिर बीवी किसकी हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा आइडिया उसे पेट्रोल छिड़क कर मारना ही है। चल तेरी बात भी मान लेंगे, मैं आज ही पेट्रोल लाकर रख लूंगा। हाँ तो फिर जाओ ना, वेट किसका कर रहे हो? आज इस काम को निपटाना है हमें। मैं चला तो मजम्मा, और मुझे धूप कितनी पड़ रही और भीतर एसी चल रही है, मगर थोड़ा बहुत ख्याल मेरा भी कर लिया कर। तुम्हारा ख्याल ना मैं रोज रखती हूँ, अब बकवास बंद करो और जाओ।
वही रे, मुझे अभी ना नहीं सकती। अरे मगर सोच ले, पर चल ले। अरे जाओ। अब इस पूरे घर में मैं राज करूंगी। बहू ये क्या हो गया? माँ जी, वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना छोटी को मारने का, हाँ हाँ हाँ। तो राहुल जी पेट्रोल लेने गए हैं। अच्छा, आज प्रोग्राम तगड़ा ही होगा। मेरी लाडो, राहुल तो क्यों कह रहा अब गैस का पाइप लीक कर दूंगा? अरे माँ जी, तुम खुद सोचो, अगर राहुल जी गैस का पाइप लीक कर देंगे, गैस तो पूरे घर में फैल जाएगी। और अगर उसने गैस चला दी, उसमें तो आग लगेगी ही लगेगी, पूरे घर में आग लग जाएगी। और घर में तो हम भी रहते हैं, इसका मतलब हम भी मर जाएंगे। और फिर सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वाहा हो जाएगा। अरे बेटी, तो मैंने सोचा ही ना था। ओ, तू जीती रहे, बनी रहे मेरी लाडो, तन तो बचा लिए हम। पता नहीं कहाँ रह गए राहुल जी। ऐसा सीढ़े सोफे में बैठे हो, कच्चा ना कलेश। बस तुम 1 मिनट रुक जाओ, कलेश कटा कटा यार। पिताजी, राहुल जी ना पेट्रोल लेने गए हैं, उनके आते ही ना खेल खत्म कर देंगे हम। शिवानी, जरा खींच कर उसे। चल दीदी, चल जल्दी। नहीं दीदी छोड़ो प्लीज। सुनाई ना दीदी, चल। मम्मी जी क्या कर रहे हो अभी? दीदी छोड़ दो प्लीज। नहीं, अरे इसे पकड़ो। नहीं नहीं मम्मी प्लीज छोड़ दो। आजा, हम बताएंगे ना जवाब क्या कर रहे हैं। आजा, पकड़ इसे। पकड़ लिया। पिताजी छुड़वा दो ना। पिताजी, हाथ पकड़ इसके, हाथ पकड़ इसके। नहीं मम्मी जी क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज छोड़ दो, हाथ छोड़ देंगे ना, छोड़ ही तो रहे। अरे कितने बड़े मर्द हो तुम लोग, किसी के बहन बेटी को अपने घर में बुला के ऐसे ऐसे आग लगाते। आप जब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, उस समय आपने क्या कहा था मुझसे? भाई साहब, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यही वादा था आपका। अरे चंद पैसों के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की बहन की, किसी की बेटी की इस तरीके से अपने घर में बुला के उसमें आग लगाओ? अरे आग लगानी है ना तो आप लगा कर दिख रहा है। यहाँ आ जाओ, आग लगा बेटा, आग लगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे माफ कर दूं, तुझे? अरे ये तेरी बेटी के समान है, और तू राक्षसी बन कर रहा था इसके साथ मेरी आंखों के सामने। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुकी होती। मैं तुझे माफ कर दूं, और आप इस घर के सर्वे सर्वा होने के बाद भी आप इनको समझा नहीं सकते थे। बस समझाओगे क्यों? आपको तो दौलत चाहिए, दौलत, पैसा। अरे कम से कम ये तो सोच लेते, पैसा आज यहाँ, पैसा कल वहाँ है, ये जमीन, ये जायदाद आप अपने छाती पर रख के लेके जाओगे। चौधरी साहब कुछ गलत होगी।
मुझे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई है वो मैंने आंखों से देख लिया। ये पेट्रोल, ये मुझे इस पेट्रोल से क्या होता ये मैं जानता नहीं हूँ। मारी दे। पिताजी इन्हें छोड़ना मत, इन्होंने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा किसी की बेटी को पेट्रोल छिड़क के कैसे जलाया जाता है। जलने का दर्द, उसकी टीस, उसके बुखार क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझे जी, माफ कर दो, आगे से नहीं ऐसा होगा, हमें माफ कर दो। अरे हाथ क्यों जोड़ रही है जो भुक्के नंगे उनके? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकता है ना, तो मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सकता हूँ। अब वो जमाना गया कि ये विधवा है, ये छुटी हुई है, वो समय खत्म हो गया। इस ख्याल में मत रहे तो कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं कर सकता, करूंगा। मूसा, अब जो होना था वो हो गया, इस तरह का कुछ नहीं होने था। तुझे माफ कर दूं? अरे मैं तो क्या, तुझे माफ भगवान भी नहीं करेगा, भगवान भी। समझी जी, मत कहो मुझे समझी जी, मैं कहता हूँ मुझे आप समझी जी मत कहो। एलर्जी है मुझे तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग केवल पैसे के हाथ नीचे कर, पिछड़। चलो पिता, चला जा। जब हैसियत नहीं थी तुम्हारी बराबरी करने की, क्यों रिश्ता जोड़ा? जा यहाँ से, निकल जा। एक गरीब जब अपनी हैसियत दिखाता है ना, तो ये जो माया होती है ना, माया, ये तरी की तरी रह जाएगी तेरी। अरे सुनो, मुझे माँ जी, राहुल जी से बोलो कि इन्हें रोके। ये जान देना, ये तो थाने चौकी लोग जाना है, हम इलाहाबाद लोग जाना है। इलाहाबाद लोग खचेड़ दुआ ना, इन पे तो किराए की पूर्ति नहीं हुए। तो इलाहाबाद में, बम्बई, नेपाल, भूटान जादू चाहे ना वहां चला जाइए। मैं डरता नहीं, मैंने तुझे कहा था मैं गरीब हूँ, कमजोर नहीं हूँ, कमजोर। अरे चल, महीने में 3-3 तारीख लगवाऊंगा, किराए की पूर्ति नहीं। महीने में 3 नहीं तो महीने में 100 लगवाइए, अपना घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। पिताजी ये रोक लो, ये कंप्लेन चल बेटा। चलो पिताजी। राहुल जी तुम ही चले जाओ। क्या मौसा, मैं उस समय तेरा मौसा नहीं था जब तू इस बाग लगा रहा था। राहुल मैं पता हट जा, कुछ ना होगा। इस घर से आज के बाद मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। चल बेटा। अरे तुम क्या समझते हो लड़की वाले कमजोर होते? कमजोर नहीं है, लड़की वाले समझदार होते। बेटे वालों की तरह दहेज नहीं मांगते, लड़की वालों के पास जाके हाथ नहीं फैलाते पैसों के लिए। चल बेटा। अरे सुने, अरे जान देना सर नौटंकी बाज को, मेरा तो न्यूज कर रहा था, राहुल ठा के ठोक देता है, करता कलेश इसका नहीं। बेटा रो मत, तू क्यों फिक्र कर रही है? तेरा भाई है, मैं हूं। चुप चुप कर इसे। चुप हो जा बहन, रो मत। सामने दामाद तेरे जीजा आ रहे हैं। सही राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पिताजी क्या बात हुई? मधु कहाँ ले जा रहे हो? बेटा मधु मेरे साथ जा रही है। पर क्यों? जीजा, जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत ना होनी, मैं उस घर में भी अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। पिताजी मुझे पता है, जो भी वो मधु के साथ करे ना, मुझे सब कुछ पता। और मुझे नौकरी मिली है, मैं नौकरी करूंगा और मधु को लेकर अलग रह करूंगा। लेकिन जीजा जी, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन को लेकर अलग रहोगे? भाई साहब, मैं तुम्हें एक तरीके से विश्वास दे सकूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ अभी, पर मैं रहूंगा मधु के साथ, क्योंकि मैं मधु से बहुत ज्यादा प्यार करूँ। देखो बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा एक गरीब इंसान के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो। वो तुम्हारा घर है, परिवार है। बेटा तुम खुशी खुशी अपने घर में रहो। पिताजी तुम्हारी बात ठीक है, और मैं मधु के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। भैया, इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया है बस। ठीक है बहन, मैं जीजा जी को भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। पिताजी मैं थारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मधु से दूर मत करो। ठीक है बेटा, तू भी मेरे साथ चल।